हाँ। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? रिसर्च डिजिटल एकेडमी परिवार में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने अभ्यास प्रश्न आप लोग को बताया हूँ और जो भी था आपको समझाई हूँ। अब आपके जो क्वेश्चन पूछा है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है उसको मैं लेके आई हूँ। और जो जूनियर में पूछा है सीडीपी सेकेंड पेपर, उस क्वेश्चन पेपर को लेके आई हूँ। आप इस चैनल के माध्यम से जुड़िए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन रहेगा मिलता रहेगा। और क्वेश्चन पेपर भी जो भी मैं सॉल्व कराऊंगी और मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाएगा वो आपके चैनल पे तुरंत आपके मोबाइल में तुरंत आ जाएगा। आप इसका जरूर लाभ उठाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिए। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। देखिए सुटेट 2000 जनवरी का है, 2012 में पूछा हुआ है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। तीसरा है जो सभी निर्योग बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक एवं अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बिना सभी बच्चों को शामिल करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग देखिए यहाँ पे। देखिए कौन सा होगा। देखिए पहला, देखिए जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। ये आपका ऑप्शन गलत हो गया गाइज, क्योंकि वहां पे हमें नहीं दर्शा रहा है कि विशिष्ट है विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित कर, नहीं। देखिए केवल केवल इसलिए कट जाएगा क्योंकि आपको पता है कि जो की पॉइंट सी कट का है, जहाँ पे केवल रहेगा, ही रहेगा, मात्रा रहेगा, अभ्यास रहेगा, वहां वो ऑप्शन आपका वैसे ही कट हो जाएगा। तीसरा दिया जो सभी निर्योग बच्चों को शामिल करते, ये भी आपका गलत गलत हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। वहां पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि बालक निर्योग है, ये नहीं है, ये आपका ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। देखिए चौथा, देखिए जो भी आप, ये चौथा आपका सही है। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बिना सभी बच्चों को शामिल करते हैं, जो कि सही है। समावेशी शिक्षा का मतलब गाइस ये होता है कि ना आप वहाँ पे जाति देखेंगे, ना भेदभाव देखेंगे, ना बच्चे का आप कपड़ा देखेंगे। आप एक शिक्षक हो यानी समावेशी शिक्षा दे रहे हो, तो बालक को समान भावना से देखो, एक नजर से देखो कि सारे बच्चे क्या हैं, सभी अच्छे हैं, सभी पढ़ लेंगे। वहाँ पे ये ना देखो कि उच्च वर्ग का है या नेता का लड़का है या पुलिस का लड़का है, तो उस पे थोड़ा उस पे ध्यान दो, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि सारे बच्चे आपके थ्रू गए हैं, तो आप ये समान भावना से, आप एक शिक्षक हो तो आप क्या करो, सभी बालों को एक समान भावना से शिक्षा दो। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 का चौथा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 16, देखिए सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्य पूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए, पहला दिया है आपका कि माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। दूसरा दिया है अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तीसरा दिया है परंपरागत मनोवैज्ञानिकों में मनोवैज्ञानिकों का उपयोग। चौथा वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग 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 कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग बताइए गाइस, कौन सा हो सकता है। देखिए अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। देखिए ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। देखिए यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे निगेटिव पूछा हुआ है, तो निगेटिव का जो क्वेश्चन का आंसर होगा निगेटिव ही होगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए कि देखिए आप दिया है कि एक समावेशी कक्षा
वह है जहाँ। ये आपका सीटेट फरवरी 2014 में पूछा हुआ है गाइस, सेकेंड पेपर में। देखिए यहाँ पे समस्या का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। दूसरा आपका, अध्यापक प्रत्येक अधिकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगम अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। चौथा, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। अब आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कौन सा होगा गाइस, बताइए आप लोग। देखिए ये आपका है दूसरा आंसर सही है, क्योंकि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैधपूर्ण व सार्थक अधिगम अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करता है, जो कि सही है। ये टीचर, आप अगर पढ़ रहे हो तो देखिए लिंग भेदभाव जात को दूर करके अपने बच्चे के समान समझ करके आपको पढ़ाने में तत्पर रहता है। वो एक पिता पुत्र के माध्यम से वहाँ पे शिक्षा दे रहा है। देखिए हर जगह तो बंटवारा हो जा रहा है, भाई भाई में हो जा रहा है, बेटा पुत्र में हो जा रहा है, लेकिन एक शिक्षक जो रहता है वो सोचता है कि आजीवन सोचता है कि मेरा लड़का हो, मैं जिसको एजुकेशन दिया हूँ, जिसको मैं पढ़ाया हूँ, मेरे से दूना पद पे जाए। एक शिक्षक ही सोचता है। आपने देखा फैमिली में भी बंटवारा हो जाता है, बाप और बेटे में हो जाता है, लेकिन एक शिक्षक सोचता है कि मेरे से दूना ये लोग क्या करें, आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो दूसरा होगा गाइस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिए, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय। देखिए सीटेट सितंबर 2014 में पूछा हुआ है। लड़कियों और अलंबित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों का सम्मान सम्मान करता है। वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सम्मान करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। विज्ञान मेला, प्रश्न उत्तर जैसे गतिविधियों से अलंबित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। चौथा दिया है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वो अलंबित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग बताइए। देखिए लड़कियों और अलंबित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों का सम्मान करना, नहीं, ये आपका सही नहीं है। देखिए पहला भी नहीं सही है। दूसरा दिया वंचित वर्ग, ये भी नहीं सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर रहेगा गाइज, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर चौथा है, थर्ड भी आपका गलत होगा, चौथा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 19वां देखिए, अनुसंधान से पता चला कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। देखिए अनुसंधान मिस होता है, सिंपल सी भाषा में समझाना चाहती हूँ, खोज करना। जैसे किसी भी चीज पे आप लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। आए दिन देखिए रूटीन में देखिए कुछ कोई ना कोई चीज क्या करते हैं आप लोग, ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं। तो अनुसंधान का मतलब होता है खोज ही करना होता है। तो देखिए निगेटिव पूछा है तो इसका निगेटिव आंसर भी होगा। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने आपको वैसे बताया था कि जब केवल रहेगा व्याख्या रहेगा वो ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे, अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तीसरा है, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। चौथा है, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर गाइज आप लोग बताइए कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे पहला है, क्यों, क्योंकि हमने ये बताया कि अगर जो क्वेश्चन में आपका निगेटिव रहेगा तो उसका आंसर भी निगेटिव हो गया। आपको पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं था, क्योंकि यहाँ पे देखिए केवल व्याख्या लग गया था, ये ऑप्शन वैसे ही
कट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए, ये आपका सितंबर में पूछा है 2015 में सीटेट में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 20, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। दूसरा दिया है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चों के भावी व्यवसाय को जान सके। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। चौथा, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा। देखिए, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा के मानक निर्देश दे रहे। आपने देखा कि जहाँ पे मानक उनक रहेगा, अभ्यास ही हुआ रहेगा, वो ऑप्शन ऐसे ही कट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, आप ये बता रहे हो, आप पढ़ा रहे बच्चों को, तो वहाँ व्यवसाय क्यों पूछोगे? उसका कोई भी आर्थिक स्थिति है, वहाँ पे ज्यादा आप दबाव नहीं डालेंगे, ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर गाइज आपका होगा तीसरा है। देखिए, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों की अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। सही है, ये आपका चौथा भी कट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे 21, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। ठीक है, अब देखिए पहला आपका दिया है, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। तीसरा दिया, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों को स्वीकार्यता बढ़े। कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। अब आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कौन सा होगा। देखिए इस तीसरा है, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों को स्वीकार्यता बढ़े। सही बात है। मान लीजिए आप एक बालक को पढ़ा रहे हैं, अगर वो सक्रिय है तो आपका भाषण सुनेगा, आप जो पढ़ा रहे हैं उसको पूरा अच्छे से बताएगा। अगर आप क्वेश्चन पेपर उससे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ रहे हैं तो सक्रिय रूप से आपके क्लासरूम में बैठा हुआ है, मौजूद है, दिल दिमाग आप जो पढ़ा रहे हैं उस पे उसका है, तो क्या करेगा, आपको बताएगा। अगर सक्रिय रूप से वो नहीं है तो आपको नहीं बता पाएगा, इसलिए आपका थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, देखिए जिस कक्षा कक्ष में विभिन्न पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। ये आपका गाइड सितंबर 2016 में पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे समूह में व्यक्तिक विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ठीक है, दूसरा, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वह अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक समान तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर गाइस आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो ये आपका पहला है। देखिए यहाँ पे समूह में व्यक्तिक विभिन्नताओं को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारियों पर ध्यान देगा। सही बात है। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों को बराबर पूछे। आप ये बताइए, हमें तुलना नहीं करना है। आदमी जब तुलना करता है तो वहीं से गिरने लगता है। ठीक है, तो हम बच्चों को तुलना नहीं करेंगे। सांस्कृतिक जानकारियों को अनदेखा करना ये भी गलत है। आर्थिक पृष्ठभूमि ये भी गलत है। आपका पहला यहाँ पे सही है। देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। ये सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा हुआ है। देखिए समानता एवं समान अवसर,
दूसरा सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, तीसरा दिया विश्व बंधुता, चौथा आपका दिया सामाजिक संतुलन। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोग गाइज कौन सा होगा, आप लोग बताइए कौन सा होगा। देखिए सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, ये ऑप्शन आपका नहीं सही है इसके हिसाब से। विश्व बंधुता ये भी नहीं सही है। सामाजिक संतुलन ये भी नहीं है, लेकिन समानता और समान अवसर ये बहुत अच्छा है। ये ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर यही सही है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये आपका सीटेट जुलाई 2019 में पूछा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षा योजना, एकरूपता निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग देखिए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका देखिए विशिष्ट शिक्षा योजना एकदम सही है। ये ग्रुप निर्देश, आप ये बताइए अगर एक बालक को आप पढ़ा रहे हैं तो खाली निर्देश दे जा रहे हैं, निर्देश पे निर्देश दे जा रहे हैं, तो बोझ समझने लगेगा, उसका थोड़ा भी दिलचस्पी नहीं रहेगा कि वो पढ़े। ठीक है, इसलिए वो गलत हो जाए। मानकीकृत परीक्षण, आप कह रहे हैं कि आप टेस्ट क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, एग्जाम करा रहे हैं या मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वहाँ पे ए लिख दे रहे हैं, डी ग्रेड लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, तो अगर बालक उसका एक ग्रेड पे नहीं पहुंच पाएगा तो डीमोटिवेट हो जाएगा ना। इसलिए ये भी मानक देखिए सीटर में नहीं मानता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, आप ये बताइए जो भी एग्जाम आप करा रहे हैं तो प्रतियोगी अरे वो कर रहे हैं, अधिगम करा रहे हैं, वहाँ पे फिर अरे क्या करे कुछ गिफ्ट दे रहा है, तो वहाँ पे बालक कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। मान लीजिए जिसका मार्क्स उतना नहीं आता है तो डिमोटिवेट हो जाता है। हर जगह आप क्या करेंगे, हर जगह आप इनाम बच्चों को नहीं दे सकते। इनाम देखिए निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है, इसलिए आपका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाइज 26 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा है, समवयसी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। ये सीटेट जनवरी 2021 में पूछा है कि अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। दूसरा दिया है दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। तीसरा दिया है तो उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यवसायिक प्रशिक्षण का प्रबंधन करना। चौथा दिया बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए गाइस यहाँ पे दूसरा है, क्योंकि दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि अगर आप समान भावना से बालक को शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो और भी उसके अंदर दिलचस्पी बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा कि मैं और भी पढ़ूंगा। अगर मान लीजिए आप देखिए भेदभाव कर रहे हैं, अपने बहन भाई से ही कर रहे हैं, तो अगले बहन से आप बोलेंगे कि मुझे पानी वानी दो, कुछ भी आपको काम पड़ेगा तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ क्या किया, भेदभाव किया। इसलिए वो ऑप्शन आपका देखिए कहाँ पे है, ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, तो ये आपका दूसरा सही है, क्योंकि आप समान भावना से उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अध्यापक को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। देखिए सीटेट जनवरी 2021 का ये क्वेश्चन पेपर आपके सीडीपी सेकेंड पेपर में पूछा हुआ है। एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक गुण और साधन, एक रुकावट। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर बताइए आप लोग कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे एक समस्या, आप ये बताइए क्वेश्चन पेपर दे रहे बालों को, तो ऐसा थोड़ी ना कि एक ही जवाब हो दो, कई कई जवाब से वो आंसर तक पहुंच सकता है, इसलिए ऑप्शन का ये कट हो जाएगा। ये एक व्यवस्थागत मुद्दा ये भी नहीं सही है, क्योंकि आप कोई भी व्यवस्था बना रहे तो मुद्दा एक ही रहेगा, तो बालक नहीं जा पाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर गाइज आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका तीसरा है, एक गुण और साधन होना चाहिए, एक रुकावट भी नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अभिकथन देखिए दिया है। पहला, समेवेशन से तात्पर्य है कि अधिगम की कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी मुख्य धारा विद्यालय में पृथक रूप से सीखे। कारण, इस प्रकार की रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले
विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार करती है। सही विकल्प चुनिए। पहला दिया है, ये सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों सही लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए आर दोनों सही लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 28 दिया है गाइस, यानी 28, यानी पहला दिया है, ये सही लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका 28 क्वेश्चन था इसमें जो सीटर में पूछा था। यहाँ पे आपका समापन हो गया। इस चैप्टर से इतना ही था जो अब तक पूछा हुआ है सीटेट में। अगर आपको इसमें कहीं से भी मतलब दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, या लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, या क्लिष्ट भाषा है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और फिर मैं उसको समझाने का पूरा प्रयास रहेगा। और आप लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।